सुप्रभात बच्चों, मैं लेखराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल EDT इंस्टीट्यूट 5 ननाटी निर्वाणा सूरतगढ़ से। हमारी जो क्लास है वो है DLED प्रथम वर्ष। जो विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो में देखा होगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लिखना सीखना। ठीक है, तो इसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे अच्छे लिखित कार्य की विशेषताएं। क्या? अच्छे लिखित कार्य की विशेषता। ये हम आज करेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या है कि जो अच्छा लेखन होता है, अच्छा लेखन जो होता है, यह बालकों के लिए उत्साहवर्धक होता है। क्या होता है? उत्साहवर्धक। क्या होता है? यह बालकों के लिए उत्साहवर्धक होता है। यह प्रेरणादायक और सृजन होता है। क्या? प्रेरणादायक और सृजन जो अच्छे लेखन है वो। ठीक है, यह चिंतन तथा रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाला होता है। क्या? चिंतन तथा रचनात्मक शक्ति। ठीक है, रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाला होता है। तो पहली विशेषता तो ये अपने कर सकते हैं कि जो अच्छा लेखन है कि यह बालकों के लिए उत्साहवर्धक होता है, यह बालकों के लिए प्रेरणादायक और सृजन होता है, साथ साथ में यह चिंतन तथा रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाला होता है। क्या? अच्छा लेखन। ठीक है, अब दूसरा अपने करते हैं कि यह बालकों के द्वारा ही किया हुआ होता है। क्या? बालकों द्वारा। अच्छे लेखन की विशेषता है कि यह बालकों के द्वारा ही किया हुआ होता है, न कि कोई अभिभावक के द्वारा या ट्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा? अभिभावक या कोई ट्यूटर होता है उसके द्वारा। कि जो अच्छा लेखन है वो क्या है? यह बालकों के द्वारा ही किया हुआ होता है, न कि अभिभावक और ट्यूटर के द्वारा। यह विशेषता होती है, क्योंकि अच्छा लेखन, यदि आप अच्छे लिख रहे हो तो उसका जो श्रेय है वो आपको ही होता है, कि वो आपके द्वारा ही किया हुआ होता है, न कि अभिभावक के द्वारा और न किसी ट्यूटर के द्वारा। ये दूसरी होगी। तीसरी होती है कि यह छात्रों के लिए न तो अधिक सरल और न ही अधिक कठिन। क्या? न तो अधिक सरल और न ही कठिन, न ही अधिक कठिन। न ही अधिक कठिन। और ये क्या होता है? उद्देश्यनिष्ठ होता है। क्या होता है? उद्देश्यनिष्ठ होता है। जो अच्छा लेखन है वो न तो अधिक सरल होता है, एक अपने बहुत ज्यादा सरल मान ले, नहीं, ऐसा नहीं होता, और न ही बहुत ज्यादा कठिन होता है, अपने बहुत ज्यादा कठिन है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये मतलब मीडियम सा था, न सरल न कठिन ज्यादा, और यह उद्देश्यनिष्ठ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा है अपना
कि यह पुस्तक किसी भी अंश या किसी होशियार छात्र के कार्य की नकल नहीं होता। क्या? पुस्तक का कोई अंश, पुस्तक का कोई अंश या कोई जो होशियार छात्र है, होशियार छात्र है, उसका नकल, ये दोनों चीज अच्छे लिखित कार्य की विशेषता में नहीं होती कि कोई पुस्तक अंश नहीं होता और ना ही किसी होशियार छात्र का नकल है कि अपने नकल नहीं कर सकते। अपन जो भी अच्छा लेखन करेंगे वो अपने खुद के स्वयं के हाथों के द्वारा ही होता है। तो ये हो गई उसकी चौथी विशेषता। अब पांचवी ये है कि यह कभी आगामी पाठ की तैयारी या कभी प्रसंग के विषय अध्ययन, कभी बालकों का विषयगत निर्बल पक्ष जानने तथा कभी उस कमी के निराकरण के लिए दिया जाता है। सीधी सी बात यह है, अपने नॉर्मल सी बात अपने यदि जानना चाहें कि यह बालकों की आगामी पाठ की तैयारी क्या होती है? आगामी पाठ की तैयारी, पाठ की तैयारी के लिए ये होता है तथा जो बालक है उसका जो उसके अंतर्गत विषय के अंतर्गत जो उसमें कमजोर पक्ष है, अपने ये मान लें तो विषयागत निर्बल पक्ष, क्या? विषयागत निर्बल पक्ष जो है उसको जानने वाला होता है और उसका निराकरण इसके द्वारा ही किया जा सकता है। किसका निराकरण? निर्बल पक्ष का निराकरण अपने अच्छे लिखित कार्य के द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों ये 5 विशेषताएं थी अच्छे लेखन की, जो कि बहुत ही आसान थी। अब अपने करते हैं लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय। लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय। करने के उपाय कि जो बच्चे होते हैं वो लिखना नहीं चाहते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखना नहीं चाहते। हाँ, कोई वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है तो वो ये यूं कहें तो एज ए फॉर्मेलिटी वो पूरा कर देते हैं। किंतु अब उसमें क्या है कि ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो अच्छी राइटिंग है, अच्छा लेखन है, वो बच्चा है वो छोटे पर से ही सीखता है। यदि अपने उसको छोड़ते हैं कि 9वीं 10वीं में आके वो राइटिंग सुधार कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, किंतु उसको बहुत ज़्यादा दुविधा होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, उसमें लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो छोटे पर से ही बच्चों को ही सिखाना पड़ता है अच्छे लेखन के लिए, उसको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है। तब अब वो छोटे बच्चे हैं तो अब उनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने के प्रति रुचि, लिखते तो वो हैं किंतु उन रुचि लेके नहीं लिखते। तो इस पर अपने क्या करें या कि भी ताकि वो रुचि लेके लिखें। अब जब वो रुचि लेके लिखेंगे तब उसकी जो लेखन कार्य है, जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो अच्छी होगी। इसके लिए क्या है, रुचि लेना उनका अति आवश्यक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने विचार करेंगे कि जिससे बच्चों के अंदर लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो पहला जो है और जो सबसे अच्छी है कि प्रतियोगिता और पुरस्कार का आयोजन करना। क्या चीज? प्रतियोगिता का आयोजन कराना, जिसमें पुरस्कार भी अति आवश्यक है, जिसमें पुरस्कार का आयोजन। देखो ये सत्य भी है
कि बच्चों में एक कंपटीशन सा रहता है, या कभी वो इनाम मैं लूँ, कि छोटे बच्चे होते भी ऐसे ही हैं कि वो इनाम मैं लूँ, वो इनाम मैं लूँ। तो इसमें क्या है, प्रतियोगिता रख दी जाए एक अंतराल पे, एक गैप पे, और जो जीते उसको पुरस्कृत किया जाए। तो बच्चों में ये अपने आप जोश पैदा होगा कि भाई हाँ मुझे वो इनाम जीतना है। अब अपने उस प्रतियोगिता के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या 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 जरूरी है, या कि अपने उस प्रतियोगिता में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो, सुंदर लेख, या कि जो सबसे सुंदर लेख लिखेगा, ठीक है, उस हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा है श्रुत लेख, ठीक है। तीसरा है अनुलेख, निबंध प्रतियोगिता, ये देखो ये प्रतियोगिता है, सुंदर लेख प्रतियोगिता, श्रुत लेख प्रतियोगिता, अनुलेख प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ठीक है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना चाहिए अपने विद्यालय के अंदर, क्लास के अंदर, और उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या किया जाना है, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और इसमें इस चीज को अपने और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, पुरस्कृत को, पुरस्कार वितरण को अपने और ज्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है, कि ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि भी आजकल का जो जमाना है उसमें जो क्या है पीटीएम होता है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो अभिभावक और जो अध्यापक है उनका जो सम्मेलन होता है, अपने हिंदी में कहें तो अभिभावक अध्यापक सम्मेलन, और यदि अपने इंग्लिश में कहें तो पीटीएम, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जब ये मीटिंग होती है तो उस समय ऐसे छात्रों की प्रशंसा क्लास के अंदर की जाए, उनके सामने पुरस्कृत उनको किया जाए। तो इस चीज को अपने और अच्छा कर सकते हैं। तो इन प्रतियोगिताओं की वजह से बच्चों के अंदर सुंदर लेखन की जो रुचि है वो उत्पन्न होती है। तो क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना चाहिए, जिसमें सुंदर लेख, श्रुत लेख, अनुलेख, निबंध प्रतियोगिता शामिल होती है, ठीक है। अब आगे दूसरा, मेरा संग्रह नामक डायरी। क्या, मेरा संग्रह नामक डायरी। ये भी बहुत अच्छी होती है कि इसमें एक डायरी बच्चों को दिया जाता है, उसमें वो अपने इच्छा के अनुसार वो अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे चुटकुले आदि जो छात्र है वो उसमें करते हैं। क्या क्या चीजें, जो भी उसकी इच्छा होती है, मतलब कि कोई भी कविता हो, ठीक है, कोई भी कहानी हो, ठीक है, अरे उसको कोई प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा तो वो लिख लिया, उसमें चुटकुले हो गए, तो इस चीज का आयोजन भी टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए कि बच्चों को मेरा संग्रह नामक डायरी के लिए प्रेरित करें, जिसमें वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी लिख सकता है, जैसे कविता हुई, कहानी हुई, प्रेरक प्रसंग हुए, चुटकुले हुए, और भी बहुत सी चीज होती है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि उसकी रुचि बढ़ेगी, उसको प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ ये मुझे वर्क करना है, ऐसा करना है, वैसा करना नहीं, उसका जो मन करेगा वो उसमें लिखेगा। तो इससे क्या है, अच्छा लेखन के लिए उसको बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है हस्तलिखित पत्रिका का आयोजन। हस्तलिखित पत्रिका का आयोजन, इसका आयोजन भी विद्यालय के अंदर, क्लास के अंदर किया जाना चाहिए, ताकि जो कि उसके स्वयं द्वारा लिखी हुई होती है, इससे क्या है, बच्चों उनके लेखन के प्रति उसमें रुचि में बढ़ावा मिलता है,
ठीक है। अब आ गया नंबर 4, रचना कार्य। रचना कार्य इसमें क्या है कि रचना कार्य में क्या क्या हो सकता है, जैसे अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, ठीक है। घटना वर्णन करना, कोई भी घटना वर्णन करना, कोई भी, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चों को एक अधूरी कहानी दे दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि उसे पूरी करनी है, ठीक है। तो इससे क्या है, उस कहानी को पूरी करने के प्रति उसमें रुचि पैदा होगी और वो लिखने में भी उसकी रुचि पैदा होगी। कोई भी घटना है, बच्चे कहीं भी जाते हैं, घटना का वर्णन करने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं और ये प्रेरणा उसके अच्छे लेखन में रुचि का कार्य करेगी, रुचि का विकास उसमें होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि छात्रों के कार्य की सराहना करना, जो कि बहुत जरूरी है। छात्रों की कार्य की सराहना करना, ठीक है। कोई छात्र है, ये जरूरी नहीं है कि वे जितना आपका एक्सेप्टेशन है, जितना आप उन पे उम्मीद करते हो वो उतना ही काम करके आए, ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है आपका जितना एक्सेप्टेशन थी उसके उन्होंने 90% किया, 80% किया, 70% किया, तो फिर भी उसके जो कार्य की सराहना उनको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि वो प्रेरित हो सके। तो ये 5 थे लेखन क्षेत्र रुचि उत्पन्न करने के उपाय और अपने अभी विशेषताएं भी की ही 5 विशेषताएं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लिखना सीखना टॉपिक का एक अच्छा सा और प्रकरण लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।